हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 21 जून और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 20 और 21 जून के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो ये किसका होता है दोस्तों, ये होता है साइनोलॉजी का। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। और यहाँ पर ऑप्शन में है दोस्तों साइटोलॉजी, जिसे कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों सिस्मोलॉजी, तो जो भूकंप का अध्ययन होता है तो उसे क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और साइनोलॉजी क्या हो गया, पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन। और बात करें यहाँ पे सेरीकल्चर की, तो जो रेशम उत्पादन होता है उसका जो अध्ययन होता है इसे ही सेरीकल्चर कहते हैं। तो याद रखना है आपको दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, पालतू कुत्तों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है इसे साइनोलॉजी कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि लॉजिन स्थित आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो इस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 43वां है। तो याद रखना है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएम राइज योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है। वो की गई है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है दोस्तों 16 जून को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने रायथू बंधु योजना को शुरू किया है। तो ये शुरू किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है। तो ये फैसला किया है राजस्थान की सरकार ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय मामलों के मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी द्वारा विकसित आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है दोस्तों अर्जुन मुंडा ने। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो शीर्ष स्थान पर रहने वाले हैं दोस्तों स्टीव स्मिथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतवंशी को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों सत्या नडेला को। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया है। तो ये आयोजन किया दोस्तों सीमा सड़क संगठन ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि 16 जून 2021 को किसे अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के जल कार्यालय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों राधिका फाकस को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया है। तो ये किससे नियुक्त किया दोस्तों, आशीष चांदोरकर को। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। और ये है दोस्तों आशीष चांदोरकर, जिन्हें हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है कि भारत का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो इसका जो स्थायी प्रतिनिधि है वो टीएस त्रिमूर्ति है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इनके कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो दोस्तों डॉक्टर पैट्रिक अमोथ है। और इससे पहले कौन थे, तो हमारे देश भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन थे। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है विश्व व्यापार संगठन की मतलब WTO की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और महानिदेशक है नागोजी ओंकोजो इवेला। और ये दोस्तों नाइजीरिया की रहने वाली है। और ये है दोस्तों यहाँ की महानिदेशक मतलब WTO की जो महानिदेशक है वो नागोजी ओंकोजो इवेला है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसमें कुल कितने देश है, तो इसमें 164 देश है। और जो नवीनतम सदस्य इसका बना है वो कौन सा देश है, तो ये आपको याद रखना है, ये अफगानिस्तान है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन 2021 कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं दोस्तों RS सोडी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4।
और ये है दोस्तों RS सोडी, जिन्हें हाल ही में एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन चुना गया है। तो दोस्तों एशिया पैसिफिक उत्पादकता यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और यही किसने किया है दोस्तों? अमूल के प्रबंधक निदेशक RS सोडी ने। और इसीलिए दोस्तों एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया है? ये आपको याद रखना है किसे किया है दोस्तों, तो ये किया है RS सोडी को, और ये है दोस्तों RS सोडी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि 17 जून 2021 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक में दोस्तों भारत का जो स्थान है वो 135वां है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स की यहाँ पे हम बात करें तो इसमें पहले स्थान पर जो रहा है वो कौन है? तो दोस्तों वो है आइसलैंड, ये आपको याद रखना है। और भारत का जो स्थान है वो कितना है दोस्तों? 135वां। तो दोस्तों इस इंडेक्स में 163 कंट्री शामिल थी, जिसमें से भारत का स्थान कितना हो गया? 135। और पहले स्थान पर है आइसलैंड, और अंतिम स्थान पर बात करें तो ये अफगानिस्तान है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे, और भारत का जो स्थान है वो कितना है दोस्तों? 142वां है। किस में बात कर रहा हूं मैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और हाल ही में दोस्तों SDG इंडेक्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट को जारी किया गया था, और इस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो 117 है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि जो SDG इंडेक्स है इसमें भारत के राज्य की, तो पहले स्थान पर रहा था दोस्तों केरल राज्य, और अंतिम स्थान पर रहा था बिहार राज्य, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 18 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस को। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये है दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस। तो आपको याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसके महासचिव के रूप में फिर से एंटोनियो गुटेरेस को चुना गया है। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि इनका जो कार्यकाल है वो 2022 में खत्म होने वाला है, और 2022 से ही मतलब 5 वर्ष के लिए इन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में चुना गया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसके पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे दोस्तों ट्रिगवी ली, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों UNO की, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और जो UNO है इसका भारत सदस्य कब बना था? तो दोस्तों ये बना था 1945 में। और आपको मैं बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके वर्तमान में जो सदस्य देश है वो 193 है। जो नवीनतम सदस्य बना था वो कौन है दोस्तों? दक्षिणी सूडान। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किसने किया है दोस्तों? तेलंगाना राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य ने। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, और वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो के चंद्रशेखर राव है। बात करें यहाँ के गवर्नर की तो ये तमिलसाई सुंदरराजन है, और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो हिमा कोहली है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो तेलंगाना स्थापना दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 2 जून को मनाया जाता है, और इसकी जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को की गई थी। और तेलंगाना राज्य के जो 4 पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे हम लोकसभा सीट की तो ये 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 है। और तेलंगाना की जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी है? तो एक है दोस्तों हुसैन सागर झील, और एक है नागार्जुन सागर, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों फेसबुक ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की है, जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं फेसबुक की,
जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और जो सीईओ है वो कौन है दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा वुडसेट को लॉन्च करेगा। तो ये लॉन्च करने वाला है तो न्यूजीलैंड। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, और इसकी जो करेंसी है वो डॉलर है। और न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है वो जेसिंडा आर्डर्न है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह मतलब वीजा वुडसेट को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। और इस सैटेलाइट को न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि हसन रूहानी की जगह ईरान के जो नए राष्ट्रपति है वो कौन चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं दोस्तों सैयद इब्राहिम रईसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों सैयद इब्राहिम रईसी। और दोस्तों यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, ये है दोस्तों हमारा देश भारत और ये है दोस्तों ईरान, जिसकी राजधानी की बात करें तो ये तेहरान है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ईरान की और पास से लोकेशन दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों ईरान और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तेहरान। और आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो ईरान है इसकी जो संसद है इसका नाम क्या है दोस्तों, तो ये मंजलिस है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल सोलेनॉइड नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक किसने तैयार किया है। तो इस चुंबक को तैयार किया है दोस्तों जनरल एटॉमिक्स ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक है और जिसका नाम क्या है, सेंट्रल सोलेनॉइड। तो इस चुंबक का जो इस्तेमाल है वो फ्रांस में निर्मित हो रहे दुनिया के सबसे बड़े फ्यूजन रिएक्टर ITER को सक्रिय करने में किया जाएगा, ताकि नाभिकीय संलयन से धरती पर ऊर्जा का जो निर्माण है वो किया जा सके। और यह चुंबक धरती के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 2,80,000 गुना अधिक शक्तिशाली है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो जनरल एटॉमिक्स है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो सैन डिएगो कैलिफोर्निया में स्थित है। और चेयरमैन एंड CEO की बात करें तो ये जेम्स नील ब्लू है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैश्विक IT परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी ने स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। तो ये किसने जीता है दोस्तों, L&T इन्फोटेक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं L&T इन्फोटेक की। तो इसकी जो स्थापना है वो 23 दिसंबर 1996 को की गई थी और L&T इन्फोटेक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। चेयरमैन की बात करें तो ये अनिल मणिभाई नाइक है और MD एंड CEO है दोस्तों संजय जालोन। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है L&T इन्फोटेक को। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार ग्लोबल लीडर्स की जो रैंकिंग है इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। रहने वाले हैं दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। और ये है दोस्तों नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि जो ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग है इसे किसने जारी किया है, तो इसे जारी किया है अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वैसे तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इनकी इस एक वर्ष में लोकप्रियता घटी है, वो कितने प्रतिशत घटी है, तो ये 20% घटी है। और दोस्तों यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विश्व की 50 महानतम नेताओं की जो सूची है इसमें कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें रहने वाली है दोस्तों जेसिंडा आर्डर्न जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और इनको किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाता है दोस्तों द फ्लाइंग सिख के नाम से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों मिल्खा सिंह और ये एक भारत के महान एथलीट है। और यहाँ पे साथ ही दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लो, जैसे कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। और नेक्स्ट पॉइंट है कि किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये शोएब अख्तर को जाना जाता है।
और किस खिलाड़ी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो ये पीटी उषा को जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हिमा दास को जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। आज के लिए आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो डिजाइनर है वो कौन है? इसका सही जवाब आपको देना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।